गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम फायर नहीं, वाटर साइन की रीडिंग करेंगे। स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि की। पता नहीं फायर क्यों निकला मेरे मुँह से। एंड इसमें हम मार्च के फर्स्ट वीक की रीडिंग करने वाले हैं। तो ये वीकली रीडिंग है गाइस, जिसमें हम 1 मार्च से 7 मार्च तक की देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। ओवरऑल आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपका कैरियर, हेल्थ एंड प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ सब देखेंगे। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। एंड वीडियो गाइस पूरा देखिए, तभी समझ में आएगी। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो जिस तरीके से हमें यूनिवर्स की तरफ से जिस तरीके से हमें मैसेज मिलते हैं तो उसके बाद ही हम बोलते हैं ना। तो वीडियो पूरा देखिए, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। सभी लोगों से सारी बातें रेजोनेट नहीं करती हैं, जितनी करती है बस उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है गाइज। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं टैरोट से। सबसे पहले हम टैरोट से देख लेते हैं वाटर साइन स्कॉर्पियो। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के लिए मार्च का फर्स्ट वीकेंड कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। और एक चीज़ और गाइस, अगर आप चाहते हो कि मीन्स मैं आपके लिए प्रे करूं यूनिवर्स से, जब भी मैं मेडिटेशन करूं उस वक्त, तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं प्रे करूंगी। ओके, 8 ऑफ सोल। एंड अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना एंड अपने पार्टनर का नाम, दोनों का डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी प्रॉब्लम है वो लिखकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं प्रे करूँगी यूनिवर्स से। जजमेंट देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, यहाँ पे आप ग्रोथ तो हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो आपकी अच्छी जाने वाली है। बहुत हार्ड वर्किंग हो आप, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग हो। एंड आप कहीं ना कहीं पैसों को लेकर हो सकता है आप थोड़ा आपका ऐसा नेचर रहता होगा कि आप खर्च करने में काफ़ी ज़्यादा सोचते होगे। मीन्स क्योंकि जाहिर सी बात है, मेहनत के पैसे हैं तो खर्च करने में हर इंसान सोचता ही है। लेकिन आप बट यहाँ पे जो आपकी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। एंड आप यूनिवर्स से आप इंसाफ चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई इंसाफ नहीं हुई है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एंड आप यहाँ पे जो चीज़ें भी हो ही हैं आपकी लाइफ में, उस चीज़ को लेकर आप चाहते हो कि आप एक नई शुरुआत करो। एंड वो चीज़ें शुरुआत मीन्स आप करना तो चाहते हो, होगी भी, बट मुझे लगता है ये आपकी लव लाइफ से हो सकता है, लव लाइफ से आपकी हो सकता है।
हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन चल रहा हो, आपको चीट किया गया हो, धोखा मिला हो, एंड आप उस चीज़ से अभी तक स्टक हो। या फिर हो सकती है कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप चाहते हो शादी करना अपने पार्टनर से, एंड फैमिली शायद अगेंस्ट है, या फिर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं, बहुत बुरे तरीके से वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपकी लाइफ में। आपकी जो लव लाइफ है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए है कि उन्हें धोखा मिला है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस तरीके से एंडिंग हुई है आपकी उस लव लाइफ की कि इस मजबूरी कह लीजिए या फिर हालात ही ऐसे थे, कुछ भी कह लीजिए, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो। अपनी पर्सनल लाइफ में आप स्टक हो, उदास हो, बट अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे अपनी पर्सनल लाइफ का असर आप नहीं होने दे रहे हो, उस चीज़ को आप अलग देख रहे हो, अपने उस पर काम कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको विक्ट्री भी मिल रही है। आपको धीरे धीरे जो है आपको रास्ता मिल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। यहाँ पे आप बहुत अपने कैरियर में एक अपनी अलग ही पहचान बना रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली ही आपने कुछ शुरू किया है। कुछ लोगों के लिए कि आपको जॉब मिला है, ओके, एंड कुछ लोगों के लिए है कि रिसेंटली जो है आपको जॉब के ऑफर्स वगैरह आएंगे। वो भी 1-2 जगह से नहीं, हो सकता है 2-3 जगह से ज़्यादा ही आए हों रिसेंटली, एंड आप उसमें जो बेटर है आप उससे चूज़ करो, एंड आप उस जॉब को करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आप पर्सनल कुछ अपना करना चाहते हो, जैसे बिजनेस, NGOs वगैरह चलाना, या फिर आप ट्यूशन टीचर बनना चाहते हो, कुछ भी, तो आप पर्सनल अपना करना चाहते हो। तो जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप बहुत ही अच्छा करोगे। एंड यहाँ पे कुछ मैंने कहा ही, यहाँ पे डेथ कार्ड है, सो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि ये जो डेथ का कार्ड है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आप ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन बहुत बुरे तरीके से आपके रिश्ते का एंड हुआ है, एंड उस चीज़ की खटास अभी तक आपके दिल में है, आपके मन में है, एंड आप चाहते हो कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। उस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हो, चाहते हो कि सब ठीक भी करो, बट हालात ही शायद ऐसे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। एंड आप यूनिवर्स से शायद जजमेंट के लिए, जस्टिस के लिए प्रे करते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या गलती थी आपकी। शायद आपके मन में ऐसे सवाल रहते हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं गाइस, जो होना था वो तो हुआ, बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में भी एक नया फेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इस फर्स्ट वीकेंड में मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा। जजमेंट आया एंड जस्टिस, सब जस्टिस की मांग तो कर रहे हो सकता है आप कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कर रहे हो, बट द व्हील ऑफ फॉर्चून, सब किस्मत का लिखा है गाइस। यहाँ पे मैं एक चीज़ श्योर करूँ कि आप दोनों के बीच में शायद थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए है कि ये फैमिली हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन जो है उनकी शादी कहीं और सेट हुई है, एंड आपकी शादी शायद कहीं और सेट हुई है अगर उनकी नहीं हुई है तो, एंड फैमिली का प्रेशर है, एंड शायद
इन पास्ट में आप सब कुछ अपने पार्टनर से ख़त्म कर चुके हो एंड रिसेंटली आपकी शादी सेट हुई है या फिर आपके पार्टनर की शादी सेट हुई है, आपको ये न्यूज़ मिली एंड आप उस चीज़ को अभी तक निकल नहीं पा रहे। मीन्स होता है ना कि जब दूर दूर थे तो ठीक है, ख़त्म हो गया सो अब क्या, लेकिन जब ये चीज़ें आपने सुनी उसके बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है, अपने अंदर एक तड़प महसूस हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को सुनकर शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। बट गाइज ये जो वीकेंड होने वाला है कैरियर वाइज अच्छा रहेगा। कैरियर में आप ग्रोथ करोगे, आपको कैरियर वाइज ऑप्शंस भी मिलेंगे कि आपको क्या करना है। आप हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो, सब कुछ अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ में मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, हेल्थ भी आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हाँ, आप जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ शायद आपके पास्ट को आप अभी तक याद करते हो एंड आप उस चीज़ में स्टक हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर घर में कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़े से आप परेशान हो, लेकिन उसका आपकी हेल्थ पे असर मुझे यहाँ पे नहीं उतना दिख रहा है। हेल्थ इशू मुझे नहीं दिख रहे, सब ठीक है। हाँ, पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो आप चाहते कुछ और हो एंड हो कुछ और रहा है। हो सकता है मे बी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए नहीं है। हो सकता है अगर आप मैरिड हो, मे बी आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो एंड आप दोनों का डाइवोर्स हो गया एंड आपके जो पार्टनर है उनकी दोबारा से शादी होने वाली है एंड ये खबर जब आपको पता चली तो आपके अंदर एक अलग सी बेचैनी हो रही है कि होता है ना मैं कैसे बताऊँ। सो हो सकता है मे बी ये सिचुएशन हो आपकी लाइफ की। जो लोग सिंगल हैं एंड वेट कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मे बी मैंने कहा है कि ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, कैरियर को लेकर भी आ सकते, हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकते हैं ये ऑप्शंस आए। आपके सामने कोई रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, या फिर आप किसी को पसंद कर सकते हो, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। तो आपसे जैसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप वैसे ही लीजिए, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रेजोनेट करवाने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ से क्या आता है। स्कॉर्पियो के लिए क्या है बताइए मुझे। बट एक नई शुरुआत आप मुझे यहाँ पे करते दिख रहे हो गाइस, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे यहाँ पे एक नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अब ये शुरुआत आप अपने एक पार्टनर के साथ ही कर रहे हो या फिर कोई नया पार्टनर है, क्या है। तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आप जस्टिस की तो मांग कर रहे हो। तंत्र का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गाइस। ललिता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कहाँ है, बहुत ही खूबसूरत है। तेजस। सो ये जो कुछ भी हुआ है ना गाइस, कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ, दो कार्ड्स आ गए, तपस एंड स्वादिष्ठान चक्र। मैंने कहा है कि आप अपने कैरियर को लेकर बहुत फोकस्ड हो एंड उसमें आपको ग्रोथ भी दिखेगी। आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बेशक मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक लक्ष्मी का कार्ड है। लक्ष्मी, मैंने कहा ये लक्ष्मी आपको मिल रही है। एंड गाइस ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना वो डेस्टिनी है, आपकी किस्मत का लिखा, उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते। जो होना रहेगा वही होगा। आप शायद यूनिवर्स कुछ रियलाइज़ करवाना आपसे चाह रही हो। शायद आप पहले अपने कैरियर पे उतना ध्यान नहीं देते थे एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेपरेशन के बाद आपने सीखी हो। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हो, खुद पे ध्यान लगाना सीखा हो, खुद के बारे में सोचना सीखा हो। अब आपको पैसे की कीमत शायद पता हो, मीन्स कुछ भी हो सकता है ना गाइस।
सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये है कि मुझे यहाँ पे क्या बोलूँ, हो सकता है मे भी कि किसी ने कोई जानबूझकर कुछ ऐसा किया हो आपके साथ, या आप दोनों को अलग करने के लिए तंत्र वगैरह, मीन्स ब्लैक मैजिक, ये सब हो सकता है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के लिए है। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी मिली सो मैंने ऐसा बताया, अदरवाइज मैं नहीं बताती, क्योंकि मेरा काम है बताना। अगर ऐसा कुछ है, मीन्स होता है ना कि मीन्स यहाँ पे मैंने कहा है कि सेपरेशन तो हुआ है, आप दोनों अलग हुए, लेकिन बहुत ही अजीब ढंग से वो चीज़ें ख़त्म हुई है। वो चीज़ें नॉर्मली ख़त्म हो सकती थी, लेकिन जो सिचुएशन हुई इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो गई, एंड किस तरीके से जो ख़त्म हुई वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने जानबूझकर करवाई हो, ब्लैक मैजिक टाइप की कुछ भी। एंड हो सकता है मे बी, लेकिन यहाँ पे ये जो कुछ भी आपके बीच में हुआ, अगर मैं कहूँ दूसरे फेज में पॉजिटिवली देखूँ तो इस चीज़ को होना था, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती, आप सेपरेट नहीं होते, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते, अपने कैरियर पे इतना फोकस नहीं कर पाते, इतना ग्रोथ नहीं कर पाते। आपकी एक अलग लेगेसी है, आपकी एक लेगेसी है गाइस, एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप भूल रहे थे, एंड यूनिवर्स याद दिलाना चाहती थी आपको। इसी वजह से ये हुआ, क्योंकि ये डेस्टिनी में आपकी लिखी हुई है। अगर आपका वही बंदा, वही पार्टनर जो है, अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है तो आपको वही मिलेगा। कोई भी तंत्र मंत्र ये वो, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, कोई भी उस चीज़ को आपसे छीन नहीं सकता। ये सब कुछ यूनिवर्स की माया है। प्लीज़ गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। एंड गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रे करूँ आपके लिए या आप दोनों के रिश्ते के लिए, तो आप अपना नाम एंड आपके पार्टनर का नाम, दोनों का डेट ऑफ बर्थ, एंड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसे लिखकर कमेंट करें। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ सो मैं उस टाइम जो है आपके नाम से मैं यूनिवर्स से प्रे करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको, आपके पर्सन को मैं हील कर पाऊँ, यूनिवर्स तक आपके मैसेज को मैं पहुँचा पाऊँ। ओके, सी रिकवरी। सो रिकवरी होगी आपकी गाइस। जो भी आपने खोया है, कहीं ना कहीं कुछ पाना था आपको, उस वजह से आपने कुछ खोया है, लेकिन जो खोया है वो चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आएंगी। नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे नॉट द राइट टाइम का कहा जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज होने वाला है। आशा कीजिए कि पॉजिटिव रहकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं। कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की, एंड किसी को ब्लेम मत कीजिए, हो सके तो माफ़ कर दीजिए, हील कीजिए खुद को। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी से कंसर्न कर सकते हो, नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं आप। प्लीज़ गाइड कीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। स्कॉर्पियो के लिए क्या है? अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो ये जो टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको मेडिटेशन करने के लिए ही कहा जा रहा है गाइस।
आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है। आप जस्टिस की मांग कर रहे हो, आप अपने फेट से शायद देख रहे हो अभी तक। एक बार जो है सामने वाले के फेस से भी देखने की कोशिश कीजिए। एंड दोनों तरफा मीन्स सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप सिर्फ एक पहलू देख रहे हो। जब आप दूसरा पहलू भी देखोगे तब आपको समझ में आएगा सिचुएशन आखिर में क्या है, क्या थी। लेकिन यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि जो होता है ना गाइस वो अच्छे के लिए होता है। सो कहीं ना कहीं इसमें आपकी ग्रोथ थी, आपके अच्छे कुछ अच्छा होना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। एंड लाइफ है तो लाइफ में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। मैटर ये करता है कि हम उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डील करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप बहुत खूबसूरती से आप डील कर रहे हो उन सारी चीज़ों को, ग्रोथ कर रहे हो। बहुत अच्छा टाइम फिर आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहे, खुद को बैलेंस बना के रखिए खुद में। एंड हो सके तो आप थोड़ा बहुत चैरिटी वगैरह ये सब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।